यस सर, सर आई एम ऑन इट सर। सर आप टेंशन ना लीजिए सर, इस ऑपरेशन को मैं ही अंजाम दूंगी। ओके सर, जय हिंद। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की छुपी रुस्तम निकली मैडम। आपने कभी बताया नहीं कि आप डॉक्टर भी हैं, मतलब चंद्रमुखी चौटाला MBBS। या मॉम, यू द डू द ऑपरेशन इज द, हमें नहीं थी इन्फॉर्मेशन इज द। अबे डॉक्टरी वाला ऑपरेशन नहीं बे, वो शूटर गैंग को खत्म करने का ऑपरेशन है जिसकी जिम्मेदारी हमारे पे है। ओ माय गॉड, यू आर टॉकिंग शूटर इज द, पंचर हो गया मेरा स्कूटर इज द। अरे हाँ मैडम, ये शूटर गैंग तो बहुत ही खतरनाक है मैडम। आप क्या कर रही हैं? मतलब आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है, उस गैंग को। तो ये पकड़ेगी क्योंकि मैं जा रही हूँ पकड़ने। मैडम मेरी बात मानिए तो ऐसी गलती मत कीजिए मैडम। मैडम वो गैंग बहुत खतरनाक है। जितने भी पुलिस वाले आज तक उस शूटर गैंग को पकड़ने गए उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। और मैडम हमारे पास तो आपकी कोई बड़ी फोटो भी नहीं है। मेरा मतलब है हम आपकी फोटो पे हार नहीं चढ़ाना चाहते हैं मैडम। या मॉम प्लीज डोंट गो इज द, नहीं तो मैं दूंगा रो इज द। तू रो ले मंत्रा, क्योंकि कोई ऐसा माई का लाल पैदा ना हुआ है जिससे चंद्रमुखी चौटाला डर जाए। यो वर्दी डरने के लिए ना पहनी हम लोगों ने। सेम चीज मैडम, सेम यही बात इंस्पेक्टर चतुर्वेदी ने भी कही थी। उसके बाद इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने भी सेम बात कही थी। उसके बाद कई इंस्पेक्टरों ने भी यह सेम बात कही। सब पकड़ने गए थे शूटर गैंग को और आज तक उनका पता नहीं चला है। अच्छी बात है, यो ही मौका है, सबका बदला लेके आऊंगी, समझे? गोपी मनहूस। मैडम ये देखिए गोपी ने क्या किया। गोपी छींक दिया मैडम। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है मैडम, प्लीज बात मनहूस, महामनहूस, काज तोड़ दिया, बेशगनी कर दी अब। हाँ मैडम ये सही बात है मैडम। ये कांच टूटना तो और भी बड़ा अपशगुन है मैडम। अब ये अपशगुन हो गया तो अब तो आप मत जाइए मैडम, प्लीज प्लीज मत जाइए। मैं क्या कह रही हूँ, मैं पाव किलो जो है नींबू भिजवा रही हूँ चौकी में। तुम दोनों यहाँ बैठो, दोनों है नींबू काटो, हवन वगैरह कुंड सा लगाओ, सिंदूर फेंको, भभूति फेंको, सुइयां और जो है मिर्चा ठूसो नींबुओं में और बिल्कुल ही अपशगुन भगाओ करो दोनों बैठ के यहाँ। मरने आने में हो सके देर हो जाए। चौकी का ध्यान रखना, शहर में हर 2 घंटे में पेट्रोलिंग कर लेना और जो भी आए अपनी FIR लिखाने चौकी में उसकी बात सुनना, उसकी FIR लिख लेना, चाहे केस तुम दोनों के हिसाब से कितना भी फालतू क्यों ना हो। ओके मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम आप क्या हमें बच्चा समझ रही हैं क्या? नहीं मैडम, माना कि पुलिस में हम जो पोस्ट है हमारी वो आपसे कम है, लेकिन मैडम इतना पुलिस का काम तो हम भी जानते हैं। मतलब वी नो आवर जॉब मैडम, और आप ऐसे समझा रही हैं जैसे बच्चे। या मॉम, वी आर नॉट किड इज द, वेक अप सिड इज द। मन ने थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस है तुम लोगों की काबिलियत का, तुम लोगों के संग काम करके। ठीक है मैडम, ठीक है आप जाइए मैडम। और जब आप वापस आएंगे तब आप देखिएगा मैडम हमने चौकी को कैसे संभाला है। पूरे शहर से क्राइम का नाम और निशान मिटा देंगे मैडम हम। यहाँ पर जो भी FIR लिखवाने आएगा ना वो हमारे गुण गाएगा। आप देखिएगा। या मॉम प्लीज डोंट अंडरगारमेंट अस। अंडर एस्टिमेट। या दिस वन कूल है। अब इस चौकी की जिम्मेदारी मुझ पर है। नो गुलगुले, मुझ पर है, मैंने पहले बोल दिया। इस चौकी का किंग कौन? गोपी महात्रे। नो गंडोत्रा, गोपी गंडोत्रा, कैरी ऑन।
क्या है ये सब? क्या है ये सब? इतनी देर से फोन बज रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? इतनी देर से फोन बज रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं बिजी था, तुझे दिखाई नहीं दिया? मैं अखबार में मलिका शरबत की फोटो देख रहा था, तुझे दिखाई नहीं दिया? वो भी तेरा ये सब ज्यादा हो रहा है। हाँ, तेरा भी कुछ कम नहीं हो रहा? मैडम को आने दे, बताता हूं मैं। आने दे मम्मी जी को। आई टोल्ड हिम। ओ, क्या 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 टोल्ड हिम? क्या बोलेगा तू? मैडम मेरी बात सुनती है। ओ गोपी, अपना ये गलत फहमी का गरारा करना छोड़ दे, झूठी उम्मीदों का मटका फोड़ दे और ये बात जरा समझ ले, दिल से दिमाग से समझ ले कि मैडम सिर्फ मेरी बात सुनती है, मेरी, क्योंकि मैं मैडम का लेफ्ट हैंड हूं, लेफ्ट हैंड। वेल ब्रो, आई एम द धांसू इज द यूनियन काटने से आ जाते हैं आंखों में आंसू इज द अनियन। या दिस वन। अबे ऊपर क्या देख रहे हो बे? फोन उठाओ ना। काम चोर, एक फोन नहीं उठाते तुम लोग यार। हेलो चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, ईमान चौकी, फोन पकड़ पे। हैं? क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया सर? इंडिया मैच हार गई? अबे इंडिया नहीं बे, मिस चौटाला मैच हार गई, वो भी जिंदगी का। सर, व्हाट द यू द टोल्डिंग इज द, जल्दी बताइए। आई हाथ फोल्डिंग इज द। हाँ सर, कुछ बात समझ में नहीं आई, क्या हुआ सर? गुलगुले, गोपी, मिस चौटाला हमारे बीच नहीं रही। नहीं 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 नहीं। अबे हाँ बे हाँ, जिस मिशन के लिए वो गई थी वो मिशन उनके लिए मिशन इम्पॉसिबल हो गया, निकल ली ऊपर वो। हे भगवान, तुमने मम्मी जी की जगह मुझे क्यों नहीं बुला लिया? हाँ भगवान, ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ भगवान, क्यों नहीं किया ऐसे? अब कौन संभालेगा हमारी गृहस्थी? चौकी, और कौन? सर क्यों क्यों मैडम, क्यों आप इस तरह हमें छोड़ के चली गई? हे भगवान, मैडम की जिंदगी का भटूरा क्यों फूट गया? जिस तरह भटूरे के बिना छोला किसी काम का नहीं, जिस तरह सामान के बिना झोला किसी काम का नहीं, उसी तरह मैडम के बिना हम भी किसी काम के नहीं सर, किसी काम के नहीं। या मॉम, वेयर यू वेंट इज द, उखड़ गया है खुशियों का टेंट इज द। इंस्पेक्टर बजरंग पांडे कहाँ है?
La 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 la. वेल गुलगुले, इतनी देर से फोन रिंगिंग इज द, यू आर सिंगिंग इज द। गोपी यहाँ पे फोन बज रहा है बार बार इज द, और तू पढ़ रहा है अखबार इज द। तुम मेरी नकल उतार रहे हो? हाँ उतार रहा हूँ। क्या करेगा तू, क्या करेगा? अब तो मैडम भी नहीं है जिसे तू शिकायत कर सके। देखो गुलगुले, लेट्स सी, मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूं, मुझे कभी जल्दी गुस्सा आता नहीं है। अगर गुस्सा आ जाता है तो फिर मैं ना अपना गोपी बस 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 बहुत हो गया, अब रहने दे। हाँ जरा ठीक से बात कर। तुझे पता नहीं तू बात किससे कर रहा है। बहुत जल्द इस चौकी का सब इंस्पेक्टर बनने वाला हूं मैं, इस चौकी का इंचार्ज बनने वाला हूं। व्हाई इज द? Why is the guy is the यार? कमिश्नर साहब को मैंने एप्लीकेशन भी भेज दी है, मैडम तो है नहीं यहाँ पे, किसी को तो इंचार्ज बनना है ना यार। तो कमिश्नर साहब मेरी एप्लीकेशन देखेंगे और बहुत जल्द मुझे इस चौकी का इंचार्ज बना देंगे। तूने तो सिर्फ एप्लीकेशन भेजी है, मैंने तो फोन पे बात भी कर ली है। क्या क्या नहीं, या इज द। आइए आइए एक्सक्यूज मी, यहाँ का इंचार्ज कौन है बाल्टी में? देखो पहले तो यहाँ का इंचार्ज बाल्टी में नहीं है बल्कि इस चौकी में है, और वो इंचार्ज तुम्हारे सामने खड़ा है। यानी कि आई इज द, हेलो हाय इज द। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप इंचार्ज हो बाल्टी में। ओ, तुमको दिखाई नहीं देता, सुना ही नहीं देता तुम्हें क्या कहा मैंने? सामने देखो यार, पर्सनालिटी देखो यार, इंचार्ज होने लायक है कौन यहाँ पे? लुक एट मी, मुलायम सिंह गुलगुले, मैं हूं यहाँ का इंचार्ज, टॉक टू मी। एक्सक्यूज मी, पहले आप दोनों डिसाइड कर लो कि आप दोनों में से इंचार्ज कौन है बाल्टी में। मैं। एक्सक्यूज मी, पहले आप दोनों डिसाइड कर लो कि आप दोनों में से इंचार्ज कौन है बाल्टी में। मैं। अच्छा, तो मैं एफआईआर किसे लिखवाऊं बाल्टी में? मुझे। मेरी प्रॉब्लम किससे बताओ बाल्टी में? मुझे। वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। ओ देखो यार, जो भी तुम्हारी समस्या है मुझे बताओ, यूं चुटकियों में तुम्हारी समस्या का अमावस्या मिटा दूंगा मैं। देखो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन मुझे दो यार, वरना क्या है कि एक बार मेरे दिमाग के प्रेशर कुकर में गुस्से का पुलाव पक गया ना, तो मैं एक नंबर का सुलगता सलमान, मेरा मतलब है अत्याचार का अजय देवगन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाला हूं, समझे? हाँ हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। देखिए, मेरा नाम है अनु निगम बाल्टी में, और प्रॉब्लम ये है कि मेरा नौकर मुझे पीटता है। तुम्हारा नौकर तुम्हें पीटता है? हाँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? हाँ ये तुम्हारा केस है? हाँ। शी 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 शी, ये केस है? हाँ। इस टाइप का केस हम हैंडल नहीं करते यार, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। यानी कि ये तुम्हारा जो केस है ना, नौकर पीटता वीटता, ये मेरे लिए बहुत ही लो लेवल केस है, और इस टाइप के छोटे मोटे केस और घटिया केस मैं हैंडल नहीं करता हूं। ये गोपी कर सकता है, गोपी जरा देख ले यार। नो, व्हाट ए रबिश इज द, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इज द। लेकिन इस केस में हिंसा मिली हुई है। ओ, तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? इंटरेस्टेड नहीं है भाई, ये कोई केस ही नहीं है। शी, ऐसा केस हम नहीं हैंडल कर सकते, प्लीज जाओ यार जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। चल निकलो अभी, बस बहुत हुआ। एक्सक्यूज मी सर। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, नहीं छोड़ूंगा। सर क्या हुआ सर, किसे नहीं छोड़ेंगे? उसे जिसने मेरी यानी कि कमिश्नर की जेब काटी है। लगता है तुम लोगों ने शहर में पेट्रोलिंग नहीं की, जिसकी वजह से क्राइम ग्राफ बढ़ गया है। यहां तक कि लोग कमिश्नर की जेब काटने से भी नहीं डरते। वाह सर, यही तो मेरा पॉइंट है सर, यही तो मैं कह रहा हूं सर। सर इस चौकी को एक इंचार्ज की जरूरत है, इसीलिए तो मैंने आपको एप्लीकेशन भेजी थी सर। सर बस आप मुझे इस चौकी का इंचार्ज बना दीजिए, फिर आप देखिए मैं क्या करता हूं।
सर मैंने भी आपको इसलिए फोन किया था, आप मुझे बनाइए इस चौकी का इंचार्ज दा, फरवरी के बाद आता है मार्च दा। वैसे भी मैं इस चौकी का सीनियर यू नो। ओ सर, सीनियर से क्या होता है सर? मतलब मैडम के साथ मैं ज्यादा रहा हूं, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है सर, और एक्सपीरियंस इज ऑल दैट मैटर्स सर। आप प्लीज मुझे बनाइए सर। शट अप! जब तक यहां का सीनियर इंस्पेक्टर जिंदा है, मुझे यहां किसी इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं, समझे? ये कहां है बजरंग पांडे? कहां है बजरंग पांडे? इंस्पेक्टर पांडे! कब तक, आखिर कब तक तुम इसी तरह चंद्रमुखी के गम में पागल रहोगे? पांडे जी, जाने वाले लौट के नहीं आते, सिर्फ उनकी यादें आती है। क्यों बे? यादों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। पूरे शहर में क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया है, तुम्हें मालूम है कि मेरी जेब किसी ने काट ली? काश वो वापस आ सकती। ओह माय गॉड, अब मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। अबे तू बजा बे। आओगे जब तुम साजना। देखा सर, देख लिया सर आपने? सर तो मैडम के गम में पतझड़ के झड़े हुए पत्ते की तरह हो गए हैं। अब सर कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए जो इस शहर में, इस शहर को, इस चौकी को संभाल सके। यस सर, शी इज राइट इज दा, उसके लिए आई एम रेडी इज दा। नहीं सर, देखिए पराठा तभी बनता है जब उस पे घी लगा के उसे तवे पे सेका जाए। तो सर मैं हूं सर, मैं हूं वो घी जो इंस्पेक्टर की पोस्ट के पराठे पे लग सकता है सर। वैसे इंस्पेक्टर पांडे की हालत देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम दोनों में से किसी एक को मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे बिठा दूं। अब तुम दोनों में से कौन होगा, इसका फैसला मैं कल सुनाऊंगा। सर कल सर।